आदरणीय हम सबके नेता, हरियाणा के यशस्वी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी, आदरणीय हमारे भाई पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई बहुत ही सीनियर विधायक और यहाँ के इंचार्ज हैं जिन्होंने बहुत ही बखूबी कई दिनों से आपके बीच में रहकर गांव काबरेल के वासी की तरह यहाँ पर रह रहे हैं, आपके सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। हमारे भाई जगबीर मलिक जी, हमारे साथी हमारे बड़े भाई विधायक रोहतक से बीबी बत्रा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय यहाँ के जोन इंचार्ज बड़े भाई पूर्व। सबसे पहले तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गांव काबरेल पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हम लोग कई दिनों से आदमपुर के इस चुनाव में सभी साथी लगे हुए हैं और आदमपुर की जनता बहुत ही बेसब्री के साथ, वैसे तो पूरी की पूरी हरियाणा की जनता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है कि कब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और हर वर्ग का भला करने का काम करें। हम इस चुनाव के दौरान आदमपुर के सभी गांवों में जाने का मौका मिला, काबरेल में भी आने का मौका मिला। लोगों ने दिखाया कितना गंदा पानी पीने के लिए मजबूर यहाँ के लोग हैं। यहाँ के किसान लगातार धरने से 70 दिन तक धरने पर बैठे रहे, किसी ने इनकी सुध लेने का काम नहीं किया। यहाँ के विधायक को तो पता ही नहीं कि क्या हुआ और उन्होंने जबरदस्ती आपके ऊपर, मैं समझती हूँ, ये उपचुनाव थोपने का काम किया है। आदमपुर की सीट हमारी पारंपरिक तौर पर हमेशा से कांग्रेस पार्टी की सीट रही है, पहले भी हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और आज भी आदमपुर की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है। आने वाली 3 तारीख को एक एक वोट कांग्रेस के हाथ पर निशान लगाकर यहां से चौधरी जयप्रकाश जी को विधायक बनाने का काम करेंगे। चौधरी जयप्रकाश जी, जिनको कांग्रेस पार्टी का आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त है, जो कि बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक और सड़क से लेकर विधानसभा तक की आपकी लड़ाई का उन्होंने लड़ने का काम किया है। मैं समझती हूं ऐसे रूप में अगर आपको विधायक मिलते हैं तो आदमपुर की जो लंबित मांगे हैं, जो समस्याएं हैं, जो बच्चों के स्कूल बंद हो गए, बुढ़ापा पेंशन बंद हो गई, विकलांगों की पेंशन बंद हो गई, विधवाओं की पेंशन बंद हो गई, गरीब बच्चों का वजीफा बंद हो गया, इन सब कामों को करने का काम करेंगे। मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज हमारे बीच में आए हैं, हम सबके नेता हैं, 36 बिरादरी के नेता हैं। मैं ये कहना चाहूंगी पूरा हरियाणा के साथ साथ आदमपुर की जनता को इंतजार है कि जब एक मुख्यमंत्री के रूप में आपने यहाँ पर मॉडल विलेज बनाए, यहाँ पर ITI बनाई, यहाँ पर वाटर वर्क्स बनाए, हर व्यक्ति का आपने ध्यान रखने का काम किया। किसान आंदोलन में जो किसान 750 हमारे शहीद हुए, अगर किसी ने मजबूती से किसानों का साथ दिया या उनके धरनों पर गए तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी गए। आज अग्निवीर के नाम से योजना चलाई जा रही है, उसके खिलाफ अगर किसी ने मुहिम चलाई पूरे देश भर में, कांग्रेस पार्टी ने चलाई कि ऐसे बेरोजगार युवाओं के साथ बीजेपी ने भद्दा मजाक करने का काम किया है। आज ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में बना है और आदमपुर की जनता में पूरी तरह से माहौल है, वो बीजेपी सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लाना चाहते हैं। इसी वजह से यही कारण है वो 20 लाख बच्चे जिनको आपने शिक्षा का अधिकार कानून आने से पहले ही SC BC बच्चों के खातों में, 20 लाख बच्चों के खातों में आप स्टाइफंड स्कॉलरशिप डालते थे, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डालते थे। आज इस सरकार ने केवल और केवल घोटाले और घपले करने का काम किया है। गरीब दलितों के बच्चों के साथ स्कूल बंद करके अन्याय करने का काम किया है, पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय करने का काम किया है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई
नहीं, किसान का कपास बर्बाद हो गया, बाजरा बर्बाद हो गया, धान बर्बाद हो गया, न सही दाम दिए, ना ही मुआवजे की बात को लेकर लगातार जो किसान धरने पर बैठे थे, यहां पर सरकार ने इनकी सुध लेने का काम किया। मैं तो कहना चाहूंगी, एक ऐसे विधायक को आपने चुनकर भेजा जो हमारे साथ, जैसे कि बीबी बत्रा जी ने कहा, हमारे साथ गलती से भी वो विधानसभा में हमें कभी नजर नहीं आए, और कभी अगर नजर भी आ गए, हमें याद है एक दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा आदमपुर की मंडी का कुछ मांग थी कि आप बोले, आप बजट पर बोले, कभी उन्होंने विधानसभा में आदमपुर की आवाज को उठाने का काम नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, क्या फायदा है? क्योंकि आप लोग कांग्रेसी में हैं, कांग्रेस में थे और कांग्रेस में रहेंगे। अगर कोई यहाँ का परिवार या नेता पार्टी छोड़ता है, आप उसकी बिना परवाह किए कांग्रेस के हाथ के निशान पर डालकर आदरणीय चौधरी जयप्रकाश जी को यहां से विधायक बनाएं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आश्वासन देते हुए कि पूरे के पूरे एरिया में एक लहर चल रही है, लोगों को इंतजार है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जिन 5 लाख लोगों की बुढ़ापा पेंशन कटी है, ब्याज समेत उनकी पेंशन देंगे और उस पेंशन को बढ़ाकर 6,000 रुपए करने का काम करेंगे। जिन आंगनवाड़ी वर्कर्स के, आपने देखा होगा हर वर्ग यहाँ पर दुखी है, मैं केवल इन्हीं शब्दों के साथ आपने मजबूती के साथ कांग्रेस का साथ देते हुए आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूत करना है, जो किसान, गरीब, दलित, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिला, बच्चों की आवाज को उठाएंगे और उनके भले के कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जो गांव काबरेल में पहुंचने पर सभी नेताओं का स्वागत किया है, उसके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और आभार व्यक्त हम करेंगे जब एक एक वोट आप 3 तारीख को डालेंगे और 6 तारीख को एक मजबूत कांग्रेस पार्टी का विधायक देने का काम करेंगे, जो आपके बीच में रहकर जो लंबित पड़ी मांगे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ हम सब हाथ खड़ा करके आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये आश्वासन दें कि जो बीजेपी सरकार ने आपके साथ अन्याय किया है, वोट की चोट से आप उसका आने वाली 3 तारीख को बदला लेंगे और एक एक वोट आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को देने का काम करेंगे। और एक बात और कि जो हमारे यहां से डिसेबल या विकलांग हमारे वोटर्स हैं, उनके लिए आज हमारी पोलिंग की टीम जो है यहां पर पूरे क्षेत्र में आई हुई है। आज के समय हमारे मेरे जितने भी साथी यहाँ पर ड्यूटी निभा रहे हैं, जो वर्कर साथी हैं, वो इस बात का संज्ञान और ध्यान लें कि पोलिंग की टीम आज हमारे जो पोस्टल बैलेट वोट पड़ने हैं, जिसमें विकलांग साथी हैं, उनके वोट आज 5 बजे तक पड़ेंगे। तो हमारे जितने भी साथी हैं, आप ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट हमारे पास है, हम भेज देंगे, सबसे संपर्क करके, क्योंकि विकलांगों को ना नौकरियां दी और ऊपर से उनकी पेंशन काटी है। तो मैं समझती हूँ परिवार पहचान पत्र के नाम पे जो अन्याय हुआ है, आज हमारे क्षेत्र का एक एक व्यक्ति कांग्रेस की ओर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ओर देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।